देखिए आज जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, जीव विज्ञान। लूसेंट हम लोग जीव विज्ञान चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से पहला चैप्टर होगा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जीव विज्ञान कहते किसको है। ठीक है, विज्ञान का 3 शाखा है। पहला तो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और ये जीव विज्ञान बायोलॉजी। अब कह रहे हैं बायोलॉजी हमको यह जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें क्या, यह विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवधारी को। जीव में जैसे पेड़ पौधा हो गया, आदमी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, बकरे हो गया, सब क्या होता है हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ा जाता है। चाहे वो छोटा कबक क्यों ना हो, मुर्गी क्यों ना हो, उसको हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। देखो ये बायो का अर्थ होता है क्या, जीवन मतलब लाइफ। बायो का अर्थ होता है जीवन या लाइफ, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब जिसमें जीवन का अध्ययन किया था हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं उसको, जीव विज्ञान या बायोलॉजी बोलते हैं। करें जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क किया था। सर्वप्रथम कौन किया था, लैमार्क। ये फ्रांस का था। कहां का था, फ्रांस का। एवं टेबियनस था, ये कहां का था, जर्मनी का। नाम वैज्ञानिकों ने किया था। अब ये 1801 ईस्वी में, कितने ईस्वी में किया था, 1801 ईस्वी में। ध्यान दे रहे हैं, 1801 ईस्वी में। और जीव विज्ञान के जनक हम किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं, अरस्तु का। देखो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये 384 से 322 बीसी में, बीसी मतलब ईसा पूर्व। अभी हम लोग ईस्वी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले क्या था, ईसा पूर्व, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बीसी लिखते हैं और इसको एडी लिखते हैं। ईस्वी को एडी लिखते हैं और ईसा पूर्व को बीसी लिखते हैं। ठीक है, और ये जानता है अरस्तु कौन था, सिकंदर का गुरु, जो विश्व विजेता सिकंदर था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर चढ़ाई किया था, पता होगा। जो उसको हरा के कौन भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य। चलो तो हम अगले वीडियो में पढ़ाए और हिस्ट्री का सवाल है, लेकिन यही अरस्तु था जो सिकंदर का गुरु था। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। चौथा, अरस्तु ने जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा था। क्या चीज में, जंतु समूह और वनस्पति। जंतु समूह को जूलॉजी बोलते हैं, इसको बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। अब अगर जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जैसे इतना है कि जीव विज्ञान एक में तो हो नहीं सकता है, तो जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। पहले क्या, एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। हम जब एपीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो मधुमक्खी कैसे पालन किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब रेशम। जैसे रेशम गर्मी में कपड़े बनते हैं, स्वेटर वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें किससे बनाया जाता है, रेशम से बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, क्या ऊन से स्वेटर वगैरह तो क्या बनता है, ऊन से। रेशम से भी कपड़े बनाया जाता है और रेशम से भी ऊन वगैरह कई चीज बनाई जाती है। आगे कह रहा है क्या, तीसरा पीसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन। पीसीकल्चर मतलब क्या होता है, मत्स्य पालन। मत्स्य मतलब मछली का पालन। देखता है कि जब वो क्या बोलते हैं उसको, मलाह, क्या बोलते हैं, मलाह। जब वो पानी में उसको मछली का अंडा डालता है, फिर मछली बड़ा होता है, फिर वो मार के ले जाता है, यानी उसका उस मछली के बारे में अध्ययन हम किसे पढ़ेंगे, पीसीकल्चर। किसे पढ़ेंगे, पीसी। इसके बाद क्या है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन। जैसे माइकोलॉजी, जैसे अगर कवक देखना है, रोटी है ना, रोटी को पानी में फेंक दो या फिर कहीं ऐसे छोड़ो जहां पे फूल गया है, 3-4 दिन बाद देखो उसमें एकदम फफूंदी टाइप का कवक रहता है। ना कहता है एकदम फफूंदी लगे, जल आ गया, फफूंदी टाइप का कवक रहता है। तो कवक के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, किसमें, माइकोलॉजी। किसमें, माइकोलॉजी। फिर क्या है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या, शैवाल। इस शैवाल में एक उसकी चीज है। फिर क्या है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या, पुष्प का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन। पुष्प मतलब फूल, जैसे गुलाब हो गया, कमल हो गया, कोई भी पुष्प हो, उस सब हम किसमें पढ़ेंगे, एंथोलॉजी। फिर क्या लिखा है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं, फलों का। जैसे आम है, केला है, अनार है, अंगूर है, जितना भी फल है, हर प्रकार के फल के बारे में किसमें पढ़ेंगे, पोमोलॉजी। किसमें, पोमोलॉजी। आगे में पढ़े क्या, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पक्षियों का अध्ययन। ये पंछी समझता है नहीं, जैसे कबूतर हो गया, तोता हो गया, बगुला हो गया, गीद हो गया, मतलब जो पंछी है उसको हम किसमें अध्ययन करेंगे, इसमें, ऑर्निथोलॉजी। फिर क्या है, इक्टोलॉजी। इसमें इक्टोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मछलियों का अध्ययन। इसमें भी हम लोग करते हैं और इसमें भी। आगे हम लोग पढ़े क्या, इक्टोमोलॉजी। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग,
कीटों का अध्ययन। कीट समझ रहे हैं, जो छोटे छोटे जैसे कीट है, मच्छर है, मक्खी है, छोटा छोटा कीट, उसके बारे में। ये क्या है? डेट्रोलॉजी। डेट्रोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन पढ़ते हैं। जैसे वृक्ष है, वृक्ष अब पेड़ में जो वृक्ष वगैरह ना होता है, वृक्ष होगा जो झाड़ झूगा झाड़ी पूरा जंगल में रहता है, उसके बारे में हम इसे पढ़ेंगे। किसमें? डेट्रोलॉजी में। और क्या है? ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम? सर्पो मतलब सांप का अध्ययन। किसको? सर्प का अध्ययन। ये क्या लिखा है? सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में क्या है? छिपकली का अध्ययन। क्या पढ़ेंगे? छिपकली का अध्ययन। छिपकली समझता है ना? दीवार पर छिपकली कैसा है? एकदम चिपका हुआ रहता है, कभी नीचे गिरता है? आदमी अगर उसे चिपक सकता है? नहीं होगा। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये क्या है? सिल्वीकल्चर मतलब कास्टों पेड़ों का, जो कास्ट पेड़ है उनका अध्ययन किया है। इसके बाद आगे हम लोग 15 पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान का, उद्यान विज्ञान। इसके बाद हम लोग क्या है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों का खेती का अध्ययन। हम फूल की खेती कैसे करना है, ये करना है। समझ में आ गया जीव विज्ञान के बारे में? हम इसके बारे में और अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। स्टॉप कीजिए।